हेलो दोस्तों, भूख ना लगने की प्रॉब्लम एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अलग अलग बीमारियों की वजह से काफ़ी पेशेंट्स को भूख ना लगने की प्रॉब्लम यानी एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, इस मामले में क्या क्या ऐसे मिथ्स या अवधारणाएं हैं जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। ये सारे मिथ्स को डिस्कस करने का और उसके बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है इसको डिस्कस करने का पर्पज़ ये कि यदि आप इन मिथ्स को समझ सकेंगे, उसके बारे में सच्चाई को जान सकेंगे, तो बीमारी को बेटर वे में मैनेज कर सकेंगे। टॉपिक के दौरान हम आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स भी बताएंगे, कुछ स्टडीज़ भी बताएंगे, हमारे अपने क्लिनिक पर आए हुए कुछ पेशेंट्स के एग्जाम्पल्स भी आपको देंगे और टॉपिक के एंड में हमारी ओपिनियन और कुछ फाइनल वर्डिक्स भी आपको देंगे इस टॉपिक के संबंधित पे। इसलिए टॉपिक के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। हम काफ़ी कॉमन पेशेंट्स में देखते हैं जहाँ प्रॉब्लम एनोरेक्सिया की होती है और बीमारी बाद में कुछ और निकलती है। रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पास आए थे जो हार्ट के पेशेंट थे, उनको हार्ट फेलियर के बहुत टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा था। हमने जब इवैल्यूएट किया तो पता चला कि उनका हार्ट फेलियर बिगड़ गया था। जब हमने इकोकार्डियोग्राफिक इवैल्यूएशन किया तो पता चला कि राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया था, जिसकी वजह से लिवर में पानी भर गया था। जब हमने उसको करेक्शन किया तो एनोरेक्सिया या भूख न लगने की प्रॉब्लम 2-4 दिनों में ही पेशाब बढ़ाने वाली दवा से अपने आप ठीक हो गई। हार्ट फेलियर का एक और पेशेंट जो मेरे पास आया था, वो पेशेंट को काफ़ी समय से लेनॉक्सिन यानी डिजॉक्सिन की दवा चल रही थी, जो हार्ट को ताकत बढ़ाने की एक दवा है। ये पेशेंट को जब हमने इवैल्यूएट किया तो भूख न लगने का कोई और कारण नहीं मिल रहा था। जब हमने इस दवाई का डोज चेक किया, उनकी बॉडी में लेवल्स कितने थे लेनॉक्सिन का वो चेक किया तो पाया कि लेवल्स बहुत हाई थे। जब हमने मेडिसिन का डोज को बंद किया तो उनको अपने आप ही ठीक लगने लगा। यानी ये दवाई के साइड इफेक्ट से भी भूख न लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह के कारणों को और इस तरह के केसेस को समझने से हम इस बीमारी को बेटर वे में समझ सकते हैं और उसके कारणों पर जोर देने की इम्पोर्टेंस क्या है उसको समझ सकते हैं। क्या आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है या आपकी जान पहचान में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको भूख न लगने की प्रॉब्लम है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जो स्ट्रेस की प्रॉब्लम की वजह से जिसको खाना अच्छा नहीं लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, यानी खुद मिथ्स पर, जो कि इस बीमारी से संबंधित है। कुछ लोगों को लगता है कि भूख न लगने का प्रॉब्लम यानी सिर्फ पेट का प्रॉब्लम है। डेफिनेटली पेट के प्रॉब्लम्स में भूख न लगने का प्रॉब्लम हो सकता है, पर ये सिर्फ गैस्ट्राइटिस, गैस या इंडाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है। कई तरह के इन्फेक्शन, कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, क्रॉनिक डिजीज, एंडोक्राइन डिजीज, हार्ट फेलियर, कई तरह के प्रॉब्लम्स में भूख न लगने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यानी कि भूख न लगना का प्रॉब्लम सिर्फ एक पेट की प्रॉब्लम नहीं, ये बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों का इंडिकेटर हो सकता है। जिस तरह से आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर घर में आपका बल्ब नहीं जल रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बल्ब खराब हो गया है। प्रॉब्लम आपके वायरिंग में भी हो सकती है, आपके मेन ग्रिड में भी हो सकती है, मेन स्विच में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। 2020 में लैंसेट जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहां उन्होंने शो किया था कि पेट के कारणों के अलावा जो बाकी कारण है वो 70% पेशेंट्स में कारण बनते हैं जिसकी वजह से लोगों को भूख नहीं लगती। यानी पेट के कारण खाली 25 से 30% लोगों में ही भूख न लगने की बीमारी का कारण होते हैं। इसके अलावा अगला इम्पॉर्टेंट मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लग रही इसका मतलब उसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। ये भी सोचना गलत है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एनोरेक्सिया के लिए। ज़्यादातर लोगों में एनोरेक्सिया का कारण इन्फ्लेमेशन, हार्ट फेलियर, सीओपीडी, मैलिग्नेंसी यही ज़्यादा होता है, खासकर उम्र दराज लोगों में। ये जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के एक आर्टिकल में 2019 में पब्लिश हुआ था जहाँ ये शो किया गया था कि मूड डिसऑर्डर के बदले बाकी बीमारियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण थी जिसकी वजह से उम्र दराज लोग नहीं खाते थे। इसी तरह से हमारे ओपीडी में रिसेंटली एक 68 पेशेंट आए थे जिनको मिसडाइग्नोज किया गया था कि उनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और उनको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उनको टीबी की बीमारी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से, और खासकर टीबी की मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से उनको भूख नहीं लग रही थी। जब हमने इस एस्पेक्ट पर फोकस किया तो उनकी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो गई। तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स है जहाँ बीमारी के कारण पर फोकस करना आपकी बीमारी के ट्रीटमेंट पैटर्न को पूरी तरह चेंज कर सकता है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट मिथ है, कुछ लोगों को लगता है कि भूख न लगने की प्रॉब्लम हार्मलेस से अपने आप ठीक हो जाएगी। भूख न लगने की प्रॉब्लम कई बार माल नरिशमेंट, मसल लॉस, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज और घाव ना भरने की प्रॉब्लम को लेके आ सकता है। इसलिए आपको समझने की ज़रूरत है कि भूख न लगने की प्रॉब्लम कोई छोटी समस्या नहीं, किसी बड़ी बीमारी का इंडिकेटर भी हो सकता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। भूख न लगने का प्रॉब्लम एक वार्निंग लाइट हो सकता है आपके कार के डैशबोर्ड में जो जल रहा है, पर ये वार्निंग लाइट जलना सिर्फ एक बल्ब की इश्यूज नहीं है, वो एक बड़ी कार की इंजन की प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर सकता है।
जिस पर फोकस ना करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं, तो ये सिर्फ एक वार्निंग लाइट है जो किसी बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर सकता है। ब्रिटिश जेरियाट्रिक सोसाइटी के जर्नल में 2022 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जहाँ ये बताया गया था कि अनइंटेंशनल एनोरेक्सिया और वेट लॉस जो है उम्रदराज लोगों में काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है, और इसमें सिग्निफिकेंट मृत्यु दर होता है 6 से 12 महीने में अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया गया तो। अगला इंपॉर्टेंट मिथ जो लोगों को लगता है कि अगर आपने मल्टीविटामिन दे दी एनोरेक्सिया वाले पेशेंट में तो काम चल जाएगा, लेकिन मल्टीविटामिन अगर बीमारी है कोई पेशेंट को, जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, कैंसर है, तो डेफिनेटली वो रिकवर नहीं करेगा। और ऐसे पेशेंट में यदि आप सिर्फ मल्टीविटामिन पर फोकस करोगे तो पेशेंट की हालत बिगड़ती चली जाएगी, प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। फिर अगला इंपॉर्टेंट मिथ लोगों को लगता है कि यदि आपको एनोरेक्सिया और भूख नहीं लग रही तो ये एक नेचुरल डाइटिंग जैसा है, पेशेंट का अगर वेट थोड़ा बहुत कम हो भी रहा है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन कई बार एनोरेक्सिया में आपको समझने की जरूरत है कि कई बार पेशेंट का मसल मास लॉस हो जाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट डिप्लीशन हो जाती है, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, और ये किसी बड़ी बीमारी का भी इंडिकेटर हो सकता है। इसीलिए एनोरेक्सिया को हमेशा फोकस करते रहना चाहिए, उसको पूरी तरह से इग्नोर करना। ये बीमारी डाइटिंग से पूरी तरह से अलग है। यदि आप उसको सिर्फ डाइटिंग मान के चलते हो तो कई बार आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होगी। अगर जानबूझ के आप वेट लॉस कर रहे हो तो एक अलग चीज़ है, पर बीमारी की वजह से अगर भूख नहीं लग रही तो वो सिंपल डाइटिंग नहीं है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इस पर फोकस करना ज़रूरी है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि जो बच्चों की कम एपेटाइट होती है, लोगों को लगता है कि वो खाली चिड़चिड़े बच्चे हैं, इसकी वजह से उनको भूख का प्रॉब्लम है। पर कई बार आयरन डिफिशिएंसी, सीलियाक डिजीज, पैरासाइट इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, जिंक डिफिशिएंसी, ये सारे भी कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों को भूख ना लगे, ऐसा हो सकता है। इंडियन पीडियाट्रिक जर्नल में 2021 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, उसने शो किया था कि 40% पेशेंट या बच्चे जिनको उनकी एपेटाइट जिनकी खराब है, उसमें कोई न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम या इन्फेक्शियस कॉज देखने को मिला था। वो उनके साइकेट्रिक प्रॉब्लम या उनके चिड़चिड़ेपन की वजह से नहीं था, किसी बीमारी की वजह से था। जब इवैल्यूएट किया तो उसमें बीमारी निकल के आई। इसके अलावा लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इन्फेक्शन या फीवर की वजह से एपेटाइट चली गई तो जैसे जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा अपने आप बीमारी ठीक हो जाएगी, भूख भी आ जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार लोगों को लंबे समय तक एनोरेक्सिया रह सकता है, इवन बीमारी ठीक भी हो जाए उसके बावजूद भी एनोरेक्सिया रह सकता है, तो इसे इग्नोर करना कई बार गलत हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की मिथ ये होती है, उनको लगता है एनोरेक्सिया खाली एक चॉइस का डिसीजन है, लोग जानबूझ के भूख नहीं लेना चाहते हैं, खाना नहीं खाना चाहते हैं, वो एक इनडायरेक्ट डाइटिंग का तरीका है। ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। यदि आप उसको डाइटिंग का तरीका मानते हो तो अगर आप जानबूझ के वैसा कर रहे हो तो डेफिनेटली वो ठीक है, लेकिन अगर आप उस बीमारी की वजह से आपको एनोरेक्सिया हो रहा है तो डेफिनेटली उसे इग्नोर करना नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को लगता है कि भूख ना लगना खाली रिच लोग की प्रॉब्लम है, गरीबों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है। हर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के पेशेंट में बीमारी की वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो भूख ना लगना किसी भी फाइनेंशियल ग्रुप वाले पेशेंट में हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिच लोगों की ही प्रॉब्लम है। मेन टॉपिक में इतना ही। अब आते हैं हमारे प्रैक्टिकल यूटिलिटी सेक्शन में, जहाँ कुछ प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जिस टॉपिक से संबंधित इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करने में मदद करेंगे, और लास्ट में इस मामले में हमारी क्या ओपिनियन है वो भी आपको बताऊंगा। एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आपको बीमारी के जड़ पर फोकस करना पड़ेगा। आपको इस तरह के पेशेंट को बॉडी शेमिंग नहीं करनी, इस तरह के पेशेंट पर दोषारोपण नहीं करना है। ये किसी बीमारी का रिलेशन हो सकता है, जिस कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरह के केसेस में आपको फैमिली पर और पेशेंट पर दोनों पर फोकस करना पड़ेगा। क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। एनोरेक्सिया के पेशेंट को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, उस मामले में मैनेजमेंट में क्या लोग गलतियाँ करते हैं, इस पर हमने अलग अलग वीडियोज़ किए, इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इस तरह के पेशेंट को सपोर्ट करने से फ़ायदा मिलता है, फोर्स नहीं किया जा सकता। फोर्स करने से कई बार रिजल्ट्स फ़ायदेमंद नहीं होते, उल्टा नुकसानदायक हो जाते हैं, और पेशेंट कई बार फोर्स फीडिंग से काउंटर प्रोडक्टिव इफेक्ट आते हैं और पेशेंट को फायदे के बदले उल्टा नुकसान होता है। अगर पेशेंट को कोई और हिडन सिम्टम्स है जैसे चिड़चिड़ापन, फटीग, कमजोरी या इसके अलावा कोई और बीमारी के लक्षण, तो उस पर फोकस करिए। ये आपको बताएंगे कि कारण कहाँ छुपा है और उसके बेसिस पे आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी इस मामले में हमारी क्या ओपिनियन है और हमारा क्या एक्सपीरियंस है। हमें ज़्यादा लगता है कि एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की प्रॉब्लम अगर कुछ दिनों के लिए हो रही है तो मान सकते हैं कि छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ज़्यादा दिन तक चल रही है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसको एक टेम्परेरी सिम्टम मान के, माइनर प्रॉब्लम मान के इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार इन्फेक्शन, ऑर्गन फेलियर या सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन का ये इंपॉर्टेंट मार्कर हो सकता है। आप इसको प्रॉपरली अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, अर्ली पेशेंट को ट्रीटमेंट पैटर्न स्टार्ट कर देते हो, अर्ली रिकवरी के लिए कोशिश करते हो, तो इसमें अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।
यदि आप इसको सिम्टम नहीं मानते हो, सिर्फ एक न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मान के इग्नोर करते हो, तो कई बार नुकसान भी हो सकता है। इसलिए हमारा वर्डिक्ट इस मामले में ये है कि एनोरेक्सिया यानी भूख न लगने की प्रॉब्लम के पीछे कारण को ढूंढना ज़रूरी है। अगर खासकर वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रहा तो उसे इग्नोर करना गलत होगा। तो अगली बार अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति आता है या फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स है जिसको भूख नहीं लगती है, तो ये जानने का कोशिश करिए कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है। इस वीडियो में मिली इन्फॉर्मेशन को याद रखने का और इस मामले में क्या क्या मिथ्स के बारे में हमने आपको बताया, क्या क्या भ्रांतियों के हमने बारे में आपको बताया, उसको ध्यान रखने का कोशिश करिए। उसके साथ उसको शेयर करिए, इस इन्फॉर्मेशन को उनको बताइए, ताकि वो भी अपने डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी की जांच करा सके और सही समय पर सही ट्रीटमेंट करवा सके। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और फ्यूचर रेफरेंस के लिए वीडियो को सेव भी करें।